इधर लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और इसी कड़ी में देवास से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने जीत का दावा किया। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी 2 बार होली मनाएगी। अब की बार 400 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के जो उम्मीदवार है सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी हमारे साथ मौजूद है। बात करें सर, इस बार की होली कैसी होने जा रही है? इस बार धमाकेदार होली होने वाली है। जिस प्रकार से दिवाली मनी थी उसी प्रकार से होली भी धमाकेदार मनेगी। पिछली बार हमने 3 दिवालियां मनाई थी, इस बार हम होली भी 2 मनाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी को लेकर माहौल बना है और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से 22 जनवरी 2024 के दिन राम राज्य की स्थापना की है, उससे पूरा देश उत्साहित है। देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की बागडोर संभाले और हमारा देश 2043 तक विकसित भारत बने। 400 पार का नारा सर क्या रहेगी? निश्चित रूप से अगर नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए जी जान से भिड़ा हुआ है। एनडीए 400 पार होगा और भारतीय जनता पार्टी 370 से ज्यादा सीट लाकर इस बार सरकार में आएगी। 4 जून को क्या विश्वास है आपको, एक बार फिर होली मनाएगी बीजेपी? निश्चित रूप से जिस प्रकार का एक माहौल चल रहा है, पुनः देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी देश में आ रहे हैं। ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं लड़ रहा। इस चुनाव को जनता ने अपने हाथ में ले लिया है और जनता चाहती है कि वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नरेंद्र मोदी जी को स्थापित करें। कौन से मुद्दे रहेंगे जो आप जनता के सामने रखेंगे और विश्वास आप जनता पे कर रहे हैं? तो मैं पूरे आजाद भारत की बात नहीं करता। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए गवर्नमेंट की स्थिति और 2014 से लेकर 2024 तक एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्थिति स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाई, भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून लेकर आई, भारतीय जनता पार्टी सीएए का कानून लेके आई, भारतीय जनता पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, भारतीय जनता पार्टी ने राम राज्य की स्थापना की। और वहीं 2004 से 14 तक क्या हुआ? कभी कोयला घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी हेलीकॉप्टर घोटाला। इसी प्रकार के घोटाले करने वाली जो कांग्रेस, आज उसकी स्थिति इस प्रकार से है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के विरुद्ध प्रत्याशी लड़ाने के लिए नहीं मिल रहे हैं। पूरी कमेटी सोनिया गांधी से लेकर तो जीतू पटवारी तक परेशान है कि किस व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए। कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। कांग्रेस के जितने भी लोग हैं जिनके अंदर राष्ट्रवाद की ज्वाला जागी है, जो राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो सीधे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करके नरेंद्र मोदी जी का साथ दे रहे हैं और बाकी पूरी कांग्रेस अब खत्म होने की स्थिति में है। कांग्रेस का ये अंतिम समय चल रहा है। आने वाले समय में कांग्रेस का नामो निशान इस देश से मिट जाएगा। रेल की मांग पुराने बहुत सालों से चली आ रही, क्षेत्र की बहुत बड़ी मांग है सर, क्या कहेंगे आप? सर्वे यहाँ पर स्वीकृत हो गया है। मैं लगातार रेल के लिए प्रयासरत हूँ और निश्चित मानिए कि 2029 के चुनाव में जब मैं आगर में प्रचार करने के लिए आऊंगा तो मैं ट्रेन से आऊंगा। तो ये दावा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का है कि अगली बार जब वो प्रचार करने के लिए आएंगे तो वो ट्रेन से सवार होकर आएंगे। तो क्षेत्र की जनता की मांग है वो भारतीय जनता पार्टी जो धारा 370 राम राज्य और जनता के हित के लिए जो काम करेगा, उनके सहारे ये सरकार वापस से बनाने जा रही है। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, एनडीटीवी।